पाकिस्तान में पावर क्राइसिस हमेशा से रहा है, तो ये आज से नहीं है, ये पहले दिन से ही है। इस तरह से हम पिछले 20 सालों से डीजल जनरेटर्स पे काम कर रहे हैं। फिएट पावर ट्रेन मेड इन इटली जनरेटर, FPT IVECO बड़ा इसका नाम है। डीजल जनरेटर्स के साथ साथ हम गैस जनरेटर्स पर भी आए हैं। सीमेंस इंजन को पाकिस्तान में लाए। सीमेंस इंजन अब देखें, गैस में इस वक्त दुनिया में जितने भी नंबर 1 ब्रांड्स चल रहे हैं, इक्वल टू देम कैपस्टोन एक अमेरिकन कंपनी है जिसकी टरबाइन शुरू हो रही है 200 किलोवाट से। ये है ही इंडस्ट्रीज के लिए। आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आसर ब्रांड है टर्की का, और उनकी 3-4 लिफ्ट्स लाहौर आ भी चुकी हैं इस वक्त। नाज़रीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर पावर क्राइसिस आए दिन बढ़ रहा है और उसकी जो इंटेंसिटी है वो उसमें इजाफे से इजाफा हो रहा है, और दूसरी तरफ फ्यूल की प्राइसेस में भी इजाफा हो रहा है। बिजली मिल नहीं रही है इंडस्ट्री को और सार्फिन को, और जनरेटर में भी जो है वो डीजल दिलवाया जाए तो वो बहुत महंगा होता है। आज हम पावर जोन कराची के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। पावर जोन कराची के वकासुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। तो वकास, हम तो पिछले 30 साल से पाकिस्तान में पावर का क्राइसिस ही देख रहे हैं। मुस्तकिल एक जो भी हुकूमत आती है वो कहती है बस अब ख़त्म होने वाला है क्राइसिस, अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन वो होता नहीं। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं, आगे इसका क्या हल है, क्या तजवीज़ करते हैं सोसाइटी को और इंडस्ट्री को और हुकूमत को कि किस तरीके से ये पावर क्राइसिस से हम बाहर निकलें? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारे पास आए। जो आपने इंडस्ट्रीज़ में कहा कि पाकिस्तान में पावर क्राइसिस हमेशा से रहा है, तो ये आज से नहीं है, ये पहले दिन से ही है। और सब आके जो भी गवर्नमेंट इस पर आती है तो सबसे पहले काम यही करती है कि जी हम इसको कवर कर रहे हैं, ये इस महीने ख़त्म हो जाएगा या अगले महीने ख़त्म हो जाएगा। तो जो शॉर्टफॉल चल रहा है वो आज भी वैसा ही है जो आज से पहले 10 साल पहले चल रहा था, 20 साल पहले चल रहा था। तो जो चीज़ें महंगी हो रही हैं वो महंगी से महंगी होती चली जा रही हैं। अब जो नीचे हमारा लोअर तबका है, नीचे का तबका है, वो हमेशा यही सोचता है कि हमारी चीज़, जो कोई भी चीज़ हमारे पास है वो हमारे हाथ से बाहर है, वो नीचे नहीं आ सकी है। अब उसमें आप जनरेटर ले लें, उसमें आप सोलर ले लें, चाहे आपके पास गैस जनरेटर है, चाहे आपके पास डीजल जनरेटर है, जो भी चीज़ है, तो वो इस्तेमाल उसका महंगे से महंगा होता चला जा रहा है। सबसे पहली चीज़ जो है कि वो चीज़ हमारे पास होती है इम्पोर्ट। अब जब इम्पोर्ट एक चीज़ होती है तो उस पर गवर्नमेंट ने आते ही उसमें इतने टैक्स लगा देने हैं। अब वो टैक्स लगे हैं, टैक्स लगने के बाद आपकी चीज़ जो है वो 100 की चीज़ 200 में जा चुकी है, 200 वाली चीज़ 400 में जा चुकी है। अब पेट्रोल के प्राइसेस आप देखें, पिछले 1 महीने में 3 दफ़ा प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अब जो मैंने चीज़ लेनी है उसे मैं पहले सोचूंगा कि यार मेरे पास इसका हल क्या है, बाद में मैंने इससे पेट्रोल डलवाना है तो मैं इसे कम कैसे करूँगा। हमारी यूज़ कितना है हमारे पास डेली, अगर आज लोड सेटिंग हम देखें पूरे पाकिस्तान में एक एवरेज करें तो 12 घंटे लाइट है, 12 घंटे लाइट नहीं है। अब गवर्नमेंट 12 घंटे बिल्कुल भी लाइट नहीं दे रही है। ये नहीं है कि वो किसी एक शहर की बात है, वो कराची हो, लाहौर हो, एवरेज यही हो 12 घंटे आपके पास लाइट नहीं होती। अब उसका रिप्लेसमेंट सबसे पहली चीज़ है गैस। बहुत अच्छी है हमारे पास कि गैस होनी चाहिए। जो इंडस्ट्रीज लास्ट गवर्नमेंट में चल रही थी बहुत अच्छी थी, एक्सपोर्ट कर रही थी, बट इस गवर्नमेंट में आने के बाद वो कहते हैं कि जी गैस की अनअवेलेबिलिटी है और अब हम जो है इसे क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। तो आपकी एक इंडस्ट्री अगर बंद हो रही है तो उससे सिर्फ इंडस्ट्री को लॉस नहीं हो रहा, एक इंडस्ट्री के साथ 8-10 हज़ार ख़ानदान लगे होते हैं। अगर 8-10 हज़ार लोग एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनको आप बिल्कुल ही ख़त्म कर रहे हैं। इंडस्ट्री शटिंग डाउन का मतलब ये है कि आपकी इंडस्ट्री बंद हुई, 8-10 हज़ार लोग रोड पे आ गए। अब उन्होंने अपना खर्चा कैसे करना है? तो ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं देखी जाती। हमारे यहाँ बस चलता है कि जी इसका रिप्लेसमेंट हम ये कर लेते हैं, इसका रिप्लेसमेंट ये कर लेते हैं, टिल नेक्स्ट 5 ईयर्स कि हमारी गवर्नमेंट 5 ईयर्स तक की है, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। आप जितने भी प्रोजेक्ट्स देख लें, चाहे वो पाकिस्तान में कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जो 10 साल का हो या 20 साल का हो। हाँ, अगर कोई प्रोजेक्ट 5 साल से ऊपर का होता है तो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है वो उसे स्टॉप कर देती है। अच्छा, जब इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली नहीं मिल रही है 12 घंटे, तो वो लाजमी आता है कोई ना कोई ऑल्टरनेट पे जाएगा, या तो वो जनरेटर पे जाएगा या को जनरेशन पे जाएगा या सोलर पे जाएगा। ऐसे क्या उसको इक़दामात करने चाहिए या ऐसी क्या चीज़ उसे करनी चाहिए कि उसका जो जनरेटर का ख़र्चा है वो कम से कम हो और उसको उसी बिजली की कॉस्ट के अंदर आ जाए? कुछ ऐसा सजेशंस हैं आपके पास? देखिए, नॉर्मली जो हमारा डीजल जनरेटर है, जिस तरह से हम पिछले 20 सालों से डीजल जनरेटर्स पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हम ये देखते हैं कि कंपनी की जो हमसे परचेज कर रही है उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है। तो इंडस्ट्रियल जो यूनिट हमें मिलता है, कराची में के इलेक्ट्रिक है, लाहौर में वापडा है, इसी तरीके से जो हम इंडस्ट्रियल यूनिट देखते हैं
तो उसकी कॉस्ट और डीजल जनरेटर की कॉस्ट ऑलमोस्ट बराबर रहती है। और हमारे जो ओनर्स हैं, ओनर्स भी इस चीज़ पर देखते हैं कि किस तरीके से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं और ऐसी एफिशिएंट चीज़ कोई लाएं हम जिस पर हम काम कर सकें। लास्ट हमने फिएट पावर ट्रेन मेड इन इटली जनरेटर FPT IVECO बड़ा इसका नाम है, तो लास्ट 5 ईयर्स से हम इस पर वर्किंग कर रहे थे। जब मैंने पावर जोन ज्वाइन की थी 2017 में, जब से इस पर वर्किंग हो रही थी कि किस तरह से हम कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ कि जिसमें आपका जो एंड यूज़र है उसे फ़ायदा हो रहा हो। तो अब इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम लाइट नहीं भी है और हमारे पास 12 घंटे का शॉर्टफॉल है और हम इससे टोटल प्राइम पावर पे चलाते हैं कि हमने 12 घंटे चलाना है, तो इसका हमने एक सोल्यूशन ये देखा कि रनिंग जो इसकी है वो ये आ रही है कि इसका आप 15 to 20% सेविंग आपकी डीजल की तरफ है। तो जहाँ आपने 12 घंटे जनरेटर चलाना है वहाँ आप जितना भी जनरेटर यूज़ करेंगे, कोई भी जनरेटर यूज़ करें, तो इसमें फ़ायदा ये है कि हम इसमें 15 to 20% आपका फ्यूल लो हो गया। सेकंड, उसका जो इंटरवल आता है कि हम इसकी ऑयल सर्विस की तरफ जाएं। तो पहली ऑयल सर्विस कहते हैं कि जी गाड़ी अगर हमने ली है तो आपने 1000 घंटे 1000 किलोमीटर बाद आ जाना है, तो इस पर आती है पहली सर्विस हमारी 50 आवर्स पे। तो मैन्युफैक्चर ये कहता है कि आप उससे 150 आवर्स तक ले जाएं। तो वो एक हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है कि जिसने 150 आवर्स में रखा ले वो 1 महीने में 10 दिन में पूरे कर जाएगा। तो सेकंड, उसकी जो आती है इंटरवल जनरेटर के हवाले से, मैन्युफैक्चर जो दूसरे ब्रांड्स के हैं वो ये कहते हैं कि जी 250 आवर्स मैक्स है, आपने 250 आवर्स पर इसका ऑयल चेंज कर देना है। बट फिएट पावर ट्रेन की कंपनी कहती है कि जी हमारा ही प्रोडक्ट ऐसी है, आप उसे 500 आवर्स तक ले जाएं। सही है, डबल हो जाता है। अब जिस तरह से कहीं भी लाइट जा रही है, 12 घंटे का इंटरवल है, तो वो आराम से, अब उसने जो सर्विस इस महीने की है तो नेक्स्ट सर्विस उसकी यहाँ नहीं आएगी, वो नेक्स्ट एक दूसरे महीने में आएगी। तो जो आपका एक्सपेंस एक महीने में 2 बार हो रहा है, तो वही एक्सपेंस इस कंपनी की तरफ से हमें दूसरी जगह पे जाके दूसरे मंथ में हो रहा है। तो ये एक चीज़ अच्छी है हमारे पास। लेकिन वकास, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर क्या इतना डिफरेंस है कि भाई अगर आप दूसरा जनरेटर लेते हैं या आपके ब्रांड का लेते हैं तो उसमें कितना डिफरेंस आता है? देखें, जो डॉलर की इस वक्त प्राइसेस हैं वो हर जगह से ऊपर जा रही हैं। आप ये भी देखेंगे कि जितनी भी दुनिया में चीज़ें वो महंगी से महंगी होती जा रही है। हम कहते हैं जी पाकिस्तान में ही महंगाई है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी चले जाएं USA में, तो वो भी कहते हैं यार हर चीज़ डबल हो गई है। तो इसकी प्राइस में हम देखें तो अगर हम आम ब्रांड जो भी लें, कि जितने भी ब्रांड पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो इनकी प्राइसेस पर हमें ऑलमोस्ट 10 to 15% डिस्काउंट पीछे से ही मिल रहा है। मैन्युफैक्चर ही कह रहा है कि जी हम आपको लो प्राइस पे इसलिए दे रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि फिएट पावर ट्रेन जो है FPT पाकिस्तान में हम इन करें और उसके बाद हम उसे आगे बढ़ा सकें। अच्छा वकास, डीजल में तो आप लोगों की एक्सपर्टीज है, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो डीजल को इस्तेमाल करने में थोड़ा सा हेजिटेट भी होते हैं, लाजमी आता है हर वक्त महंगा हो रहा है। तो डीजल के अलावा भी कोई ऑप्शन है पावर जोन के पास? बिल्कुल, पावर जोन ने जो वर्किंग अपनी की, डीजल जनरेटर्स के साथ साथ हम गैस जनरेटर्स पर भी आए हैं। और गैस जनरेटर्स आप देखें तो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आपकी सेविंग है वो गैस जनरेटर्स पर ही है। इस वक्त आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, वो सबसे पहला ऑप्शन उनके पास ये होता है कि हमें कोई गैस इंजन मिल जाए जिस पर हमारी रनिंग कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाए। अब अगर हम गैस इंजन की तरफ जाएँ तो इस वक्त हमारी बात चल रही है एक सीमेंस ब्रांड से, बल्कि ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुकी है और हम उसके इम्पोर्ट के करीब हैं कि अब सीमेंस इंजन को पाकिस्तान में लाएँ। सीमेंस इंजन अब देखें गैस में इस वक्त दुनिया में जितने भी नंबर 1 ब्रांड्स चल रहे हैं, इक्वल टू देम, आप उनकी चाहे कैपिटल कॉस्ट ले लें और चाहे बाद में उसकी ऑपरेशन कॉस्ट ले लें, तो दोनों में ये नंबर 1 ब्रांड से कंपेरिजन में कम है और चलने में बहुत अच्छा है। यानी कैपिटल कॉस्ट भी इसकी कम है और रनिंग कॉस्ट भी इसकी कम है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपकी होती है वो बिल्कुल लो पे आएगी, आप अच्छे मार्जिन के साथ उसे परचेज करेंगे और बाद में जब आप देखेंगे उसको, उसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 46% एज कम्पेयर टू नंबर 1 ब्रांड्स बहुत अच्छी है। तो वो हम ऑलरेडी उनसे डील कर चुके हैं और करीब है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में सीमेंस इंजन आएगा। वकास, विंड में भी आप लोग हैं इसमें? जी हाँ, टरबाइंस हमने काफ़ी हद तक इस पर काम कर लिया है और कैपस्टोन एक अमेरिकन कंपनी है जिसकी टरबाइन शुरू हो रही है 200 किलोवाट से। तो जो हमारे बॉसेस हैं वो इस पर लगे हैं कि किस तरह से हम ग्रीन पावर की तरफ आएँ और उसको कवर करें। कैपस्टोन एक अमेरिकन कंपनी है, उनकी जो भी टरबाइंस आ रही हैं तो हमने इंडस्ट्रीज़ को चेक किया तो ऑलमोस्ट 200 किलोवाट से ऊपर तक। हमारे यहाँ जो इशू ज़्यादा रहता है वो गैस का है कि जी आज गैस नहीं है और कल डीजल नहीं है, एक दिन गैस शॉर्ट हो गई, एक दिन डीजल। तो इसमें कैपस्टोन में फ़ायदा ये है कि आपकी जो नोजल्स हैं उन्हें आप चेंज करें। जब तक आपके पास गैस है 6 मंथ्स आप गैस पे चलाएं, 6 मंथ्स बाद आपने अगर उसे डीजल पे चलाना है तो उसकी जस्ट नोजल चेंज होगी, वो डीजल पे आ जाएगी चीज़। और कॉस्टिंग या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या कहेंगे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है इसकी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरह से ब्लेड ऑन टरबाइन का, छोटी माइक्रो टरबाइन में 1 किलोवाट आपका $1000 से ऊपर जाता है, तो इसी तरह से बड़ी में भी है। बट इनिशियली आपका बहुत ज़्यादा खर्चा है, लेकिन आगे अगर आप देखेंगे कि उसका ओपेक्स जो है बाद में जितने भी ऑपरेशंस हैं वो बहुत कम रहेंगे।
तो एट दी एंड जब उसके 10 साल या 12 साल गुजर चुके होंगे तो आपको यही लगेगा कि कैप्सटोन या आपने कोई टरबाइन लगाई तो बहुत अच्छा है। तो ये कराची और लाहौर जैसे बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज़ के अंदर भी इसको मतलब फिजिबल है? ये है ही इंडस्ट्रीज़ के लिए, आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्हें लगाएं और इसका फिर वो फ़ायदा अगले 10 साल तक लें। सही। पावर जोन एक अब तो माशाल्लाह 20 साल के करीब की इसका तजर्बा है, और क्या क्या प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं और कौन कौन से ब्रांड्स लेकर आते हैं मार्केट के अंदर? आजकल जो सबसे ज़्यादा है ग्रीन एनर्जी, कि ग्रीन पावर हमारे पास होना चाहिए, तो उसके लिए एक ऐसी चीज़ हमने ब्लैडॉन टरबाइन इंपोर्ट भी कर ली है, बल्कि एक उसका यूनिट लाहौर में आ गया। तो वो इसलिए यूज़ हुई है कि कहीं आपके पास सर्विसेज का मसला होता है, कहीं आपके पास ट्रैवलिंग का मसला होता है, तो ग्रीन एनर्जी के साथ हमने ब्लैडॉन टरबाइन को पाकिस्तान में, जिस तरह से आप नॉर्दर्न एरियाज़ में ले लें कि कहीं आपने मोबाइल टावर है, वहाँ आपने एक ऐसी चीज़ लगानी है कि जिसका आपको सारा साल देखना ना पड़े, जो चलती रहे, उसमें हमने डीजल पुट किया, उसे स्टार्ट किया। अब 1 साल बाद उसकी ऑयल सर्विस होनी है। अब ऑयल सर्विस में उसका क्या है कि जी 1 साल बाद उसका आपने एयर फिल्टर निकाला और एयर फिल्टर चेंज कर दिया। वो एयर बेयरिंग टेक्नोलॉजी है, तो उसमें कोई सर्विस नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। जितनी भी मोबाइल कंपनीज इस वक्त पाकिस्तान में हैं, उनके टावर्स यहाँ से आप स्कर्दू तक चले जाएं और यहाँ से आप पंजगुर बलूचिस्तान के बिल्कुल एंड तक चले जाएं, तो मोबाइल के सिग्नल्स आपको चाहिए। बट उन्हें इशू ये आता है कि जी इतनी दूर साइट पर हमारा डीजल भी चोरी हो जाता है। अब साइट पे हमने जाना तो नहीं है, 10 दिन बाद 15 दिन बाद हम देखेंगे जी डीजल खत्म क्यों हो गया, कि जी वहाँ पे थेफ्ट हो गया है। तो उसके लिए ब्लैडॉन टरबाइन वालों ने इस पर बहुत वर्किंग की और हमने भी उनके साथ बड़ा साथ दिया। उन्होंने भी कहा, अब जब चीज़ हमने इंपोर्ट की तो हमने उस पर रिसर्च के बाद उन्होंने कहा कि इसका है कि आप डीजल और केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल आप मिक्स करके चला दें। अब एक चीज़ में मिक्सिंग हो गई है तो ना तो वो मार्केट में सेल हो सकता है, वो बिल्कुल ख़राब हो गया। या सिर्फ केरोसिन ऑयल पे चला लें और या लो स्पीड डीजल को चला लें। आपका डीजल इस वक्त जो है वो 264 आज के प्राइस हैं उसके। अगर हम लो स्पीड पर भी जाते हैं तो ऑलमोस्ट 15% का डिफरेंस आता है, 30-35 रुपये। तो वो जो ग्रीन एनर्जी है उसकी तरफ अगर हम जाएं, कॉस्टली थोड़ी सी है, क्योंकि उसमें ये कहा जाता है कि जो आपका पर किलो वॉट है वो $1000 के बराबर होता है। इनिशियल कॉस्ट उसकी ज़्यादा है, आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनिशियल कॉस्ट उसकी ज़्यादा है, बट बाद में अगर आप देखें तो वो सारी ज़िंदगी का सुकून ये, ना तो आपको ऑयल सर्विस के लिए किसी को बुलाना है और ना ही आपका ये है कि जी मेरा डीजल या मेरा केरोसिन ऑयल उसमें से चोरी हो गया, आप मिक्स करके चला लें। तो जितनी भी मोबाइल कंपनीज इस वक्त पाकिस्तान में है, ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और टेस्टिंग के लिए हमारा एक यूनिट लाहौर में है और ऑलरेडी इस्लामाबाद में इसकी एग्जीबिशन हो चुकी है जिसमें हमने उसे टेस्ट करवाया है। तो बेहतरीन चीज़ है। तो क्या रिस्पांस क्या आ रहा है उधर से, दूसरे क्लाइंट की तरफ से क्या इंक्वायरीज आ रही हैं, क्या रिस्पांस आ रहा है कि कैसा है ये प्रोडक्ट? इनिशियली इंक्वायरीज आ रही हैं, 1-2 मोबाइल कंपनीज जो हैं उन्होंने इसकी सैम्पलिंग की है, अपने पास टेस्ट भी किया है, हमारे पास टेस्टिंग हो गई है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान में स्टार्ट होगी। कंपनियों के अलावा कौन कौन सी इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद रहेगा? देखिए एटीएम इंडस्ट्री जो बैंक्स हैं उधर भी कोई इनको फायदा होगा? बैंकिंग सेक्टर में जो ब्रांच छोटी हैं, एक लास्ट वीक हम एक बैंक में गए तो कहने लगे कि हमारी लाहौर से करीब एक चक में कोई छोटी सी ब्रांच है जिसमें 2 से 3 लोग हैं और 1 या 2 इससे चलने हैं। बेसिकली ब्लैडॉन टरबाइन 12 किलोवाट है। 12 किलोवाट का मतलब ये कि वो आपके 2 AC बहुत इजीली चला लेगी, 2-3 स्टाफ अगर बैठे हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ वहाँ के लिए। 24 आवर्स रनिंग आपके ATMs हैं, जिस तरह आप स्कर्दू में देखें, जिस तरह नेशनल बैंक ने लगाया हुआ है। तो हाई, जी हाँ, तो टॉप जिस तरह हाई नॉर्दर्न एरियाज़ में ऊँची जगह है वहाँ पर आप ATM लगाएं तो ATM के साथ इसे इंस्टॉल करेंगे तो वो 24 घंटे और सारा साल चलती रहेगी। अच्छा प्रकाश, मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था पावर जोन की, तो उसमें मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई कि एक तरफ तो जनरेटर की इतनी सारी आपके पास रेंज है, लेकिन साथ में आप लोग यहाँ लिफ्ट भी है। तो लिफ्ट और जनरेटर को आपने कहाँ वो कर दिया, और इसके अंदर क्या कौन सी लिफ्टों को लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में और क्या बिजनेस है? देखिए पाकिस्तान में अगर आप लिफ्ट्स के लिए चले जाएं तो कोई भी प्रोडक्ट लेने चले जाएं, सबसे पहले चीज़ आती है मेड इन चाइना। और मेड इन चाइना नाम आपके सामने आए तो आप ये कहते हैं यार क्वालिटी कैसी होगी, क्या होगा, आपको आइडिया नहीं होता। फिर आप चेंज करें तो यूरोपियन लिफ्ट्स की तरफ जाते हैं तो जिसका डिफरेंस ऑलमोस्ट डबल आ रहा होता है। तो हर बंदा परेशान रहता है लिफ्ट्स के हवाले से। हमारे बॉसेस की तरफ से जो रिसर्च हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास एक आसर ब्रांड है टर्की का, उससे हमने फिर बातचीत की। लास्ट ईयर हमारा उनके साथ कॉन्टेक्ट भी हो गया और उनकी 3-4 लिफ्ट्स लाहौर आ भी चुकी हैं इस वक्त। तो उस ब्रांड को देखने के बाद आइडिया ये हुआ कि चाइनीज़ से हट के अगर आप यूरोपियन की तरफ जाएं तो आसर ब्रांड इज़ वेरी मच गुड देन चाइनीज़, और प्राइस में भी इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। हाँ ये कि यूरोपियन होने की वजह से थोड़ा प्राइस ज़्यादा लगते हैं, बट उसकी प्रोडक्ट अगर आप कंपेयर करें सेम एज चाइनीज़ तो बहुत अच्छी है। एवरीथिंग इज़ देयर कि आपको जो चीज़ चाहिए लिफ्ट में वो उसमें वहीं से आ रही है, इम्पोर्ट हो रही है, और पूरा यूनिट आपका पाकिस्तान में आके
टर्किश ही आके उसे असम्बल करेंगे। ऐसा नहीं है कि जी कुछ चीज़ें हमारे पास रह गई थी उसमें से पाकिस्तान से हम खरीद के लगा रहे हैं। तो इसलिए इस पर भी वर्क है, बहुत अच्छा है। फ्यूचर में और भी प्लान्स हैं हमारे पास कि हम इसमें और भी ब्रांड्स वहाँ से लाएं। चाइनीज़ डिमांड कहीं ज़्यादा होती है तो हम उन ब्रांड्स को भी देखेंगे, बट इस वक्त आज से टर्किश चल रही है। पाकिस्तान में हाई राइज का एक ज़माने में तो बीच में बड़ा आया था कि जी हाई राइज बनेगी कराची और लाहौर के अंदर, फिर थोड़ा सा स्लो हो गया है। क्या आप देखते हैं कि इतनी मार्केट है लिफ्ट्स की कि आप लोग इस बिजनेस में भी आप आए हैं? देखिए हाई राइज जितनी बन चुकी हैं इस वक्त तक, अब वो पुरानी भी हो चुकी है, तो लिफ्ट्स का चेंज होना, उनकी कुछ पार्ट्स का चेंज होना, सारी चीज़ों की रिप्लेसमेंट वगैरह, सर्विसेज वगैरह हमारे पास आती रहती हैं। अब जिस तरह से नए नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, हर सोसाइटीज़ में हाई राइज बिल्डिंग हो रही है, तो जितना हम कराची को देख रहे हैं, लाहौर को देख रहे हैं, इस्लामाबाद को देख रहे हैं, तो उनमें हमारे पास काफ़ी डिमांड है और काफ़ी डिमांड चल भी रही है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। सर तो नाज़रीन, अभी पावर जोन के ऑफिस में हम थे और वकास से हमारी बातचीत हुई। तो हल बहुत सारे हैं इस एनर्जी क्राइसिस से निकलने के हवाले से, और बहुत सारी कंपनियां बहुत सारा काम कर रही हैं R&D के ऊपर और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के हवाले से। असल चीज़ ये है कि हुकूमत इन कंपनियों को सपोर्ट करे, हुकूमत जो बिजली वैसे भी पैदा कर रही है उसको भी सस्ता करे, और इन कंपनियों को जो टैक्सेस के इश्यूज हैं उसमें रिलीफ दे, ताकि इंडस्ट्री को फ़ायदा हो और कंज्यूमर को फ़ायदा हो। तो अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले किसी इंटरव्यू में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।